अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बारकातुहू। नाज़रीन गिरामी, मुल्क भर के सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को आज की इस वीडियो में वेलकम करते हैं। तो नाज़रीन गिरामी, आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ग्रुप इंश्योरेंस के केस के हवाले से कि ग्रुप इंश्योरेंस का जो केस है वो इस वक्त कहाँ तक पहुँचा है, और इसके अलावा कौमी असम्बली में ग्रुप इंश्योरेंस का जो बिल है वो कौमी असम्बली से मंजूर हुआ है या नहीं। और इसके अलावा रिटायर्ड और हादर सरबराह सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स को ग्रुप इंश्योरेंस की मद में कितनी रकम मिल सकती है, और अगर कौमी असम्बली से बिल मंजूर होता है तो ग्रुप इंश्योरेंस की रकम की अदायगी का तरीकाकार क्या होगा। तो नाज़रीन ग्रामी, इस तरह के जो ग्रुप इंश्योरेंस से रिलेटेड जितने भी सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के इश्यूज हैं, जितने भी सवालात हैं, उन तमाम की मुकम्मल डिटेल और ग्रुप इंश्योरेंस की अदायगी के हवाले से ताज़ा तरीन सूरत हाल से आपको आगाह किया जाएगा। सो लिहाजा आज की ये वीडियो मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए ग्रुप इंश्योरेंस की अदायगी के हवाले से इंतहाई अहम होने वाली है। सो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो नाज़रीन ग्रामी, पिछले दिनों मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पेजेस पर, फेसबुक पर और यूट्यूब चैनल्स के ऊपर ये खबर सर्कुलेट हो रही थी कि ग्रुप इंश्योरेंस की जो रकम है, ग्रुप इंश्योरेंस का जो बिल है, वो मंजूर हो गया है, बिल क्लियर हो गया है, और कौमी असम्बली से बिल पास हो गया है, और कौमी असम्बली से ग्रुप इंश्योरेंस के कवानीन में तरमीम कर दी गई है, और अब इतने इतने पैसे जनाब तमाम सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स को मिलेंगे। तो नाज़रीन गिरामी, अगर इस तरह की खबरों की बात करें तो ए टू जेड ये जो ग्रुप इंश्योरेंस की अदायगी के हवाले से जितनी भी खबरें फैलाई जा रही हैं, ये तमाम फेक खबरें हैं। हकीकत से इन खबरों का कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन नाज़रीन ग्रामी, इससे यकीनी तौर पर पेंशनर्स और सरकारी मुलाजमीन दोनों अपनी जगह परेशान हो जाते हैं, और जो बेचारे मुलाजमीन और जो पेंशनर्स हैं, जिनको अभी तक ग्रुप इंश्योरेंस की अदायगी नहीं हुई, वो इस तरह की खबरें देखकर एक उम्मीद बांध लेते हैं कि इतने पैसे हमें मिल जाएंगे ग्रुप इंश्योरेंस की मद में। तो नाज़रीन गिरामी, पहले भी मैंने आपको इसकी जो हकीकत है, जो ग्रुप इंश्योरेंस के केस की असल नोयत है, वो आपके सामने इससे पहले भी रखी है। तो नाज़रीन गिरामी, सबसे पहले बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जो ग्रुप इंश्योरेंस के केस के हवाले से। तो नाज़रीन गिरामी, जहाँ तक बात की जाती है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने आखिरी फैसले, अपनी आखिरी जजमेंट में इस हवाले से ग्रुप इंश्योरेंस की अदायगी के हवाले से वाज़ेह अल्फाज में कहा था कि ग्रुप इंश्योरेंस की रकम की जो अदायगी है, वो ज़िंदा सरकारी मुलाजमीन को वो ज़िंदा सरकारी मुलाजमीन को ग्रुप इंश्योरेंस की जो रकम है, उसकी अदायगी के मामले में जो सबसे बड़ी रुकावट है, वो ग्रुप इंश्योरेंस का मौजूदा कानून है। ग्रुप इंश्योरेंस का जो मौजूदा कानून है, वो ज़िंदा सरकारी मुलाजमीन को ग्रुप इंश्योरेंस की अदायगी के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है। क्योंकि नाज़रीन गिरामी, ग्रुप इंश्योरेंस का जो एक्ट है, वो ये कह रहा है कि ग्रुप इंश्योरेंस सिर्फ़ और सिर्फ़ वो बंदे क्लेम कर सकते हैं, वो मुलाज़मीन क्लेम कर सकते हैं, दौरान सर्विस जिस सरकारी मुलाज़िम की वफ़ात हो जाती है, तो उनके अलावा हकीन ग्रुप इंश्योरेंस के हवाले से क्लेम कर सकते हैं। या फिर रिटायरमेंट के बाद अगर किसी सरकारी मुलाज़िम की रिटायरमेंट के बाद 5 साल के अंदर वफ़ात हो जाती है, या फिर कोई मुलाज़िम मेडिकल ग्राउंड पे रिटायरमेंट ले लेता है, रिटायर हो जाता है, तो उस सूरत में मुलाज़मीन को और मुलाज़मीन के अलावा हकीन जो हैं, वो ग्रुप इंश्योरेंस का जो फंड है, ग्रुप इंश्योरेंस की जो रकम है, वो क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पर सरकारी मुलाज़मीन और पेंशनर्स का मुतालबा ये था, और सरकारी मुलाज़मीन ये सोचते हैं कि एक सरकारी मुलाज़िम की तनख्वाह में से माहाना बुनियादों पर ग्रुप इंश्योरेंस की जो कटौती है, वो तमाम सरकारी मुलाज़मीन की तनख्वाह में से की जाती है। लेकिन जो लोग रिटायरमेंट के बाद पेंशन पर चले जाते हैं, पेंशन लेते हैं, तो उनको ग्रुप इंश्योरेंस की मद में जो उन्होंने अपनी सर्विस के दौरान एक मखसूस रकम की कटौती करवाई होती है, तो जो उन्होंने अपनी तनख्वाह में से मखसूस रकम कटौती करवाई होती है, वो रकम भी उनको नहीं दी जाती। तो कम से कम उन बेचारे मुलाज़मीन को वो जो उन्होंने अपनी तनख्वाह में से कटौती करवाई है, वो बेसिक रकम तो लाज़मी तौर पर अदा की जाए। तो नाज़रीन गिरामी, इस हवाले से जो मुलाज़मीन और पेंशनर्स का अरसा दराज से मुतालबा है, इस मुतालबे के रास्ते में और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद सबसे बड़ी जो रुकावट है मुलाज़मीन को ग्रुप इंश्योरेंस की अदायगी के हवाले से, वो है ग्रुप इंश्योरेंस का मौजूदा कानून। और ग्रुप इंश्योरेंस के मौजूदा कानून में तरमीम के हवाले से जो बिल है, वो कौमी असम्बली में पेश कर दिया गया है। तो अब यहाँ पर बात करेंगे कि अब मुलाज़मीन को अदायगी किस तरह से मुमकिन है। ग्रुप इंश्योरेंस की जो अदायगी है, एक ज़िंदा सरकारी मुलाज़िम और ज़िंदा पेंशनर्स को किस तरह से मुमकिन हो सकती है। तो इस हवाले से नंबर 1 पर जो कौमी असम्बली में बिल पेश किया गया है, अगर वो बिल सादा अक्सरियत से कौमी असम्बली से मंजूर हो जाता है, तो कौमी असम्बली से उस बिल की मंजूरी के बाद ग्रुप इंश्योरेंस का जो बिल है,
उसके बाद सदर पाकिस्तान के पास भेजा जाएगा और सदर पाकिस्तान की मंजूरी के बाद, सदर पाकिस्तान के सिग्नेचर के बाद इस बिल को, इस तरमीमी बिल को फाइनेंस डिवीज़न की जानिब अरसाल किया जाएगा और एट द एंड लास्ट में जो फाइनेंस डिवीज़न है, फाइनेंस डिवीज़न ग्रुप इंश्योरेंस की अदायगी के हवाले से बाकायदा से नोटिफिकेशन जारी करेगा। तो अगर इस तरह हो जाता है तो फिर ग्रुप इंश्योरेंस की जो अदायगी है वो हज़र सर्विस सरकारी मुलाजमीन के साथ जो रिटायर्ड मुलाजमीन हैं, जो अभी रिटायरमेंट लेंगे, उनको भी रिटायरमेंट के मौके पर अदा की जाएगी। तो अगर फाइनेंस डिवीज़न की जानिब से नोटिफिकेशन जारी हो जाता है कि जनाब पैसे जो हैं ग्रुप इंश्योरेंस के वो दिए जाएँ, तो यहाँ पर भी ये चीज़ है, ये अमर ज़हन में रखा जाए। देखा जाए कि जो नए बंदे रिटायर होंगे, उनके बेनिफिट जब रिटायरमेंट पर उनके बनेंगे, पेंशन के, तो इस वक़्त तो उन्हें ग्रुप इंश्योरेंस की रकम मिल जाएगी। लेकिन एक बड़ी तादाद सरकारी मुलाज़मीन की जो अब रिटायर्ड हो चुकी है, जो पेंशनर्स हैं, उनको रकम की जो अदायगी का तरीक़ाकार है, क्या होगा? तो यहाँ पर 100 बातों की एक बात ये है कि ग्रुप इंश्योरेंस की रकम से आप अभी तक उम्मीद मत बांधें कि आपको कल परसों या महीने या 2 महीने या फिर 4 महीने के अंदर मिल जाएगी। ये एक लंबा प्रोसेस है, इसमें अभी टाइम लगेगा। अभी तो जो पहला स्टेप है जिसको कहते हैं कानून साज़ी का मरहला, वो भी कंप्लीट नहीं हुआ। कानून साज़ी का मरहला तब होगा जब बाकायदा इसका बिल पास हो जाएगा। बिल पास होने के बाद अगले मरहले के अंदर ग्रुप इंश्योरेंस के एक्ट में तरमीम कर दी जाएगी और इसकी रोशनी में फिर नया नोटिफिकेशन आता है। तो उसके बाद फिर फाइनेंस डिवीज़न फैसला करता है कि जो रकम है, रकम की अदायगी का तरीकाकार किस तरह से होगा। तो इस तरह के जो ग्रुप इंश्योरेंस की अदायगी के हवाले से सोशल मीडिया पर चार्ट सर्कुलेट कर रहे हैं, जो अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये चार्ट उन मुलाजमीन के लिए है। इस चार्ट के मुताबिक उन मुलाजमीन को अदायगी की जाती है जो मुलाजमीन दौरान सर्विस वफात पा जाते हैं, या फिर इस चार्ट के मुताबिक उनको अदायगी की जाती है जिनकी रिटायरमेंट के बाद 5 साल के अंदर वफात हो जाती है या फिर वो मेडिकल ग्राउंड पर रिटायर हो जाते हैं। तो उनको इस चार्ट के मुताबिक स्केल वाइज ग्रुप इंश्योरेंस की जो रकम है उसकी अदायगी की जाती है। जिस तरह से 16वें स्केल के सरकारी मुलाजमीन के लवाहिकीन को ग्रुप इंश्योरेंस की मद में 9 लाख रुपए, जबकि 11वें स्केल से 15वें स्केल के सरकारी मुलाजमीन को ग्रुप इंश्योरेंस की जो अदायगी है 6 लाख रुपए, और इसी तरह 10वें स्केल के सरकारी मुलाजमीन को 3.5 लाख रुपए ग्रुप इंश्योरेंस की अदायगी की जाती है। तो ये उन लोगों को मिलेगी जो वफात पाते हैं दौरान सर्विस, जिनकी वफात हो जाती है। लेकिन जो मुलाजमीन हयात हैं उनको इतनी रकम नहीं मिलेगी, उनको इससे कम मिलेगी अगर मिली भी तो। तो उसके लिए अभी मज़ीद इंतज़ार करें जब तक इस अमल में कानून साज़ी का जो प्रोसेस है वो मुकम्मल नहीं हो जाता। कुछ भी कहना कब्ल अज़ वक़्त है। तो ग्रुप इंश्योरेंस के हवाले से ये जो खबरें सर्कुलेट हो रही हैं कि जनाब ग्रुप इंश्योरेंस के पैसे मिलना शुरू हो गए हैं, आप भी ले लें, तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक गैर ज़िम्मेदाराना अप्रोच है। इस तरह की बात नहीं है। अभी पहला प्रोसेस जो है वो अभी कानून साज़ी हो रही है। जो कानून साज़ी होगी फिर फाइनेंस जो है वो इस चीज़ का फैसला करेगा कि रकम की अदायगी किस तरह से करनी है। फिर इसके बाद जो है वो पैसे मिलना शुरू होंगे। तो अभी जो है वो इंतज़ार करें, इंशाल्लाह मंज़िल ज़रूर करीब है। पॉज़िटिव जो है वो ज़रूर कुछ डेवलपमेंट हुई है। कुछ मस्बत बातें इस हवाले से सामने आई हैं और इस केस में तो इंशाल्लाह ज़रूर आपके पैसे आपको मिलेंगे। वेल तो नाज़रीन गिरामी, ग्रुप इंश्योरेंस की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हाज़िर होते हैं एक नई वीडियो लेकर। अल्लाह हाफ़िज़।